ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा। आज रुद्र संहिता का प्रकरण है, जिसके अंतर्गत नारद मोह है, धनपद कुबेर का पूर्व चरित्र है। आइए सीधे चलते हैं कथा की तरफ। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप हमें शिव चरित्र सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, आप भाग्यशाली हैं जो आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। भगवान शिव की कथा पुरुष हो अथवा स्त्री सबको पवित्र कर देती है। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रे जाह्नवी सलिलं यथा। शिव जी की कथा से वक्ता, श्रोता, पूछने वाले तीनों का कल्याण होता है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय पर्वत पर समीप में ही गंगा मैया बह रही थी। वही एक परम सुंदर गुफा थी। वहाँ जाकर के वे तपस्या के विचार से गए थे। हिमशैल गुहा काशी देका परम शोभना, यस समीपे सुर नदी सदा बहती वेगतः। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, ब समीप सुर सर सुहावनी। ये मानस में भी यही चीज़ है। वहाँ जैसे ही नारद जी गुफा में गए, गुफा की दिव्य शोभा देखकर उनको भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ गया। उनको लगा कि यही भगवान का तप भजन करना चाहिए। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः, ततोर्थ स यजो यत्र नारदो दिव्य दर्शन। मानस में भी भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, निरख शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। श्री नारद जी उसी आश्रम में समाधिस्थ होकर बैठ गए। बद्ध्वासनं दृढ़ मौनी प्रणानायम्य शुद्धगी। मानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमरत हरहि श्राप गति बाघी, सहज विमल मन लाग समाधि। श्री नारद जी अहम ब्रह्मास्मि की अखंड वृत्ति में पहुंच गए। इधर देवराज इंद्र को लगा कि नारद जी कहीं हमारा इंद्रासन न मांग लें, हमसे छीन न लें। इसलिए इंद्र ने भयभीत होकर कामदेव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने आकर बसंत ऋतु निर्मित कर दी। रंभादि अप्सराएं नृत्य करने लगी। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ा निहारी, रंभाधिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। कामदेव ने नारद जी की समाधि भंग करने का पूरा प्रयास किया, किंतु भोलेनाथ की कृपा के कारण वह नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। न बभूव मुनश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा, भ्रष्टो बभूव तत गर्वो महेशानुग्रहेण। शिव जी की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नारद जी ने उसे अपने पुरुषार्थ का प्रतीक मान लिया। नारद जी एकांत में बैठे थे, फिर भी उनके मन में अभिमान आ गया। कैसे? क्योंकि कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की और उस झूठी प्रशंसा सुनने से नारद जी के मन में अभिमान आ गया। इसलिए एकांत में भी सिर्फ हरि का ही भजन करना चाहिए। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना तो श्री कृष्ण कहा करना।
कृष्णा कृष्णा, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं, वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना। जब साथ न दे कोई तो श्री कृष्ण जपा करना। आगे चलते हैं कथा की तरफ। कामाज्जयम निजम मत्वा गर्वीतो भून्मुनीश्वर पृथैव विगत ज्ञान शिव माया विमोहित धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनिसत्तमा एतर्गतिम नहीं पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मदयोपि। शिव माया से मोहित हुए नारद जी के मन में काम को जीतने का बहुत बड़ा अभिमान आ गया। काम जीतने का अभिमान लेकर नारद जी कैलाश पर पहुँच गए। कैलासम प्रयो शीघ्रम सौवृत्तम गतितुम मदी। मानस में भी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखे हैं। तब नारद गौने शिव पाही जिता काम मिति मन माही। जैसे ही नारद जी कैलाश पहुँचे, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि नारद जी आए हैं। तो रोज रामचरित सुनाते थे, किंतु आज तो बाबा ने मार चरित सुना दिया। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तुलसीदास जी कितना बढ़िया लिखे हैं। मार चरित्र भगवान शिव भी कहते हैं कि आज तो ये ब्राह्मण नारद जी हमें मार चरित सुना दिए। मार चरित शंकर है सुनाए, अद्भुत जाने महेश सिखाए। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं चिनु मद्वच वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः पृक्षमानोऽपि न ब्रूया स्ववृत्तं मे यदुक्तवान् गोप्यं गोप्यं सर्वथा हीन्यैव चिवाचम कदाचन। मानस में भी तुलसीदास जी लिखे हैं, बार बार बिनमहु मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जन हरि तिम सुनायहु कबहू चली प्रसंग दुरायहु तबहू। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, मैं बार बार तुमसे निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे तुमने यह कथा मुझे सुनाई, वैसे भूल कर भी भगवान श्री हरि को मार चरित की कथा मत सुनाना। अगर यह चर्चा भी चले तो मत बताना, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। नारद जी को लगा कि शंकर भगवान के मन में मेरे द्वारा भी काम को जीत लेने पर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ये मुझे श्री हरि के सम्मुख कुछ कहने से मना कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए। एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी हरि का गुण गाते हुए अहंकार से भरे बैकुंठ में पहुंच गए। नारदोथ शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्ठति मदांक कुरमनामृतम गतिम स्वतग्रत। जैसे ही नारद जी विष्णुलोक में आए, भगवान नारायण ने उनका धूमधाम से अच्छे ढंग से उनका स्वागत किया। कुत आगस्त ते तात किमर्थमी चागत धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तीर्थो हम तु तवागमात्। हे नारद जी, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आज आपके आने से मैं पवित्र हो गया। आप कहाँ से आ रहे हैं? जब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा तो नारद जी संपूर्ण काम कथा भगवान नारायण को सुना दी। भगवान नारायण का मुख कमल सूख गया। नारायण ने कहा, हे नारद, तुम जैसे भक्तों के तो स्मरण मात्र से काम क्रोधादि विकार नष्ट हो जाते हैं। तुमने काम को जीत लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा,
सब आपकी ही कृपा है। तब करुणा निधान भगवान ने मन में विचार किया कि हमारा यह भक्त, इस भक्त के हृदय में अभिमान का वृक्ष अंकुरित हो गया है और मैं इस अभिमान के वृक्ष को जड़ से उखाड़ दूंगा, क्योंकि यह मेरा सेवक है और सेवक का हित करना मेरा प्रण है।